अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा ईद में तकरीबन हर घर में ही बनता है। इसके बग़ैर ईद नामुकम्मल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 अदद बादाम लिए थे, उनको भिगो के उनका छिलका उतार लिया था। 4 अदद काजू लिए। 1 चम्मच मैंने खुश्क दूध का लिया और थोड़ा सा रेगुलर दूध लिया और इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया अच्छी से। उसके बाद मैंने एक पतीली में आधा लीटर दूध लिया है और उसमें मैंने 2 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं। उनका मुंह खोल के 2 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने वो जो तमाम जो चीज़ें थी, बादाम और काजू और दूध वग़ैरह, उनका मिक्सचर मैंने डाल दिया और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाली है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। उसके बाद मैंने एक दूसरा पैन लिया है और उसमें 2 चम्मच घी के डाले हैं। और मैंने 1 अदद छुहारा लेके पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। पिस्ते डाले हैं बारीक काट के। बादाम डाले हैं बारीक काट के। काजू डाले हैं बारीक करके। और उसको अच्छी तरह घी में फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये 20 ग्राम सवैयाँ डाल दी हैं। इनको भी ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो हमने ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसको पकते हुए, दूध को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमने ये तमाम जो ड्राई फ्रूट और सेवियाँ फ्राई की थी घी में, वो हमने इसमें दूध में ऐड कर दी हैं और उसको अच्छे तरीके से हिला लिया है। अब इसको मज़ीद हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा पतला है, तो इसको हम मज़ीद 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखें, ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब ऊपर से मैंने पिस्ते और बादाम की गार्निश कर दी है उस पर। ये शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।